सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए अलग से जारी होगा कैलेंडर। साला दर्पण पर स्माइल मॉड्यूल में 2 दिन में करनी है 100% फीडिंग। 15 जुलाई तक खुल सकते हैं स्कूल। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा भी हाल ही में तबादलों पर बैन हटा दिया गया है। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक ट्रांसफर खोले गए हैं। अब इसमें सभी विभागों के लिए लिखा गया है, लेकिन शिक्षकों में उलझन पैदा हो गई है कि शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, थर्ड ग्रेड के होंगे या नहीं होंगे। इन सभी सवालों को लेकर शिक्षा विभाग के सौरभ स्वामी ने स्पष्ट किया है कि ट्रांसफर के लिए शिक्षकों के लिए अलग से एक कैलेंडर जारी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्माइल मॉड्यूल में जो आगामी 2 दिन में 100% फीडिंग करनी है उस बारे में। साथ ही दोस्तों, 15 जुलाई तक खुल सकती है स्कूलें। सबसे पहले बात करते हैं इस आदेश की, जो राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस विभाग द्वारा जारी समसमयक आज्ञा दिनांक 10/9/2019 द्वारा दिनांक 30/9/2019 से राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध दिनांक 14/7 यानी 14 जुलाई 2021 से 14 अगस्त 2021 तक छूट प्रदान की जाती है। यानी कि इनके 14 जुलाई से 14 अगस्त तक कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए छूट प्रदान की गई है। इनमें लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण के लिए आवेदक का स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाए। यानी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन ही विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसे तो कोई भी आवेदक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और न ही कोई कागजी आवेदन पत्र स्वीकार या विचार किया जाएगा। यह आदेश राज्य के समस्त निगमों, मंडलों, स्वायत्तशासी संस्थानों पर भी लागू होगा। इसी के संबंध में बात करें फर्स्ट इंडिया न्यूज की, तो यहाँ बताया गया है कि जनप्रतिनिधियों की यह थी बड़ी डिमांड, कैबिनेट विस्तार या राजनीतिक नियुक्ति अभी नहीं हो रही तो कम से कम तबादलों पर प्रतिबंध तो हटाया जाए। इस वजह से 30 सितंबर 2019 से लगाया गया प्रतिबंध अब हटाया। 1 साल 9 माह 13 दिन बाद हटा तबादलों से प्रतिबंध। सारे निगमों, मंडलों या स्वायत्तशासी संस्थानों पर यह आदेश लागू। संबंधित विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन ही लिए जा सकेंगे आवेदन। आवेदक तबादले के लिए आवेदन के लिए कार्यालय पर व्यक्तिगत रूप से नहीं आएगा, न ही विभागीय कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक हटा प्रतिबंध। तबादलों से 1 महीने में दी बड़ी छूट। पिछली बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नहीं दी थी तबादले में छूट, लेकिन इस बार आदेश में सारे सरकारी विभागों में छूट दिए जाने के लिए लिखा। ऐसे में यही समझा जा रहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के हो सकेंगे तबादले। इसी के संबंध में बात करें एक और खबर की, तो यहाँ लिखा है फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कि 5 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों में हुई खलबली। तबादलों से बैन हटने के बाद मची खलबली, लेकिन अभी भी है पैसोपेश। और इस पैसोपेश को लेकर पूछा जा रहा है सवाल, क्या सरकारी शिक्षकों के व खास तौर पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के होंगे तबादले। आदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए रोक हटना किया है अंकित, और सरकारी शिक्षक भी चूंकि सरकारी कर्मी, इसलिए माना जा रहा है कि वे भी आएंगे इस आदेश के दायरे में। अब एआरडी के आदेश के बाद हर विभाग जारी करेगा तबादले पर रोक हटने को लेकर आदेश। ऐसे में शिक्षा विभाग के आदेश की से होगी स्थिति साफ। इसी के संबंध में अब बात करते हैं प्राथमिक राजस्थान प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से दिए गए शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर को लिखा गया है एक पत्र, जिसमें बताया गया है कि विभाग में तबादलों की संख्या के पिरामिड की प्राथमिकता से करवाने बाबत, यानी तबादले है वो पिरामिड की प्राथमिकता से करवाए जाए। प्रशासनिक सुधार विभाग ने 6 जुलाई 2021 से आदेश से रोक हटाया जाना है। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि विभाग में सर्वाधिक संख्या अध्यापक तृतीय श्रेणी की है। इसके बाद अध्यापक द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी आदि उत्तरोत्तर पदों की संख्या कम होती जाती है। विभाग में पदों की संख्या पिरामिड निर्मित है। संगठन का आंकलन है कि सर्वाधिक संख्या वाले वर्ग तबादलों की सर्वाधिक आकांक्षा रखता है। सर्वाधिक संख्या वाले वर्ग को तबादलों का सर्वप्रथम अवसर दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात उत्तरोत्तर घटती हुई संख्या के पिरामिड के पदों के शिक्षकों को तबादलों का अवसर दिए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना समीचीन रहेगा। वर्तमान सरकार के गठन के बाद अध्यापक तृतीय श्रेणी व समकक्ष पदों के लिए एक बार भी तबादले नहीं हो सके। अध्यापक तृतीय श्रेणी एवं समकक्ष पदों से 2 बार ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद भी उन्हें तबादलों का अवसर नहीं मिल सका। व्याख्याता एमएचएम और प्रिंसिपल पदों पर कार्यरत 2 बार तबादलों के बाद भी पदोन्नति व सेवानिवृत्ति से हुए रिक्त पद पर तबादले की आकांक्षा रखते हैं। संगठन के कोर ग्रुप का सुझाव है कि शिक्षा विभाग में कोई भी वर्ग तबादलों से वंचित नहीं रहे, इसलिए विभाग में तबादलों के लिए निम्नानुसार प्राथमिकता का पिरामिड घोषित किया जाना चाहिए। जैसा कि तबादलों का शुभारंभ है वो तृतीय श्रेणी के या उनके समकक्ष पदों के लिए होना चाहिए। उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी, इसके बाद व्याख्याता प्रथम श्रेणी का तबादला होना चाहिए और उसके बाद प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल समकक्ष एचएम सेकेंडरी स्कूल का होना चाहिए। संगठन का उक्तानुसार सभी वर्ग को अवसर देने की प्राथमिकता नीति अपनाने का आग्रह है।
यहाँ मैं दोस्तों एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी शिक्षक संगठन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी भी शिक्षक संगठन का आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो बात की गई है, जो पत्र लिखा गया है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के संबंध में बात करें तो यहाँ लिखा गया है, शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए अलग से जारी होगा कैलेंडर। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने राजकीय कर्मचारियों, निगम, मंडलों और स्वायत्त शासित संस्थानों का उल्लेख तो आदेश में किया है, लेकिन शिक्षकों को लेकर इसमें कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचरों के तबादले कब से होंगे, इसको लेकर शिक्षा विभाग अलग से कैलेंडर जारी करेगा। शिक्षा निदेशालय के शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि जल्द ही विभाग की ओर से कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो साथियों, आप समझ भी चुके होंगे कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए अलग से कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें तिथि वाइज अंकित होगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड यानी जिनके भी ट्रांसफर करने होंगे उनका कैलेंडर जारी किया गया जाएगा कि कब से कब तक किसको ट्रांसफर करना है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो स्माइल मॉड्यूल में है फीडिंग आपको ऑनलाइन है वो 100% पूर्ण करनी है। स्माइल के अंतर्गत, स्माइल मॉड्यूल के अंतर्गत जो वन टाइम एंट्री है उनको 2 दिवस के अंतर्गत पूर्ण करना है। ये का कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आदेश आया है, जिसमें बताया गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र में दिनांक 19/6/2021 तक स्माइल मॉड्यूल में स्टूडेंट रिच फॉर्म की वन टाइम एंट्री करना निर्धारित किया गया था। इस क्रम में साझा दर्पण डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि विविध जिलों में स्माइल 3.0 की वन टाइम एंट्री और टीचर क्लास मैपिंग की स्थिति वर्तमान दिवस तक पूर्ण नहीं है। इसकी दोस्तों वन टाइम एंट्री किस प्रकार करनी है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में एक स्क्रीन के तौर पर मिल जाएगा, जिसके जरिए आप क्लिक करके पता कर पाएंगे कि आपको वन टाइम एंट्री किस प्रकार करनी है। आगे बताया गया है कि विविध जिलों से ज्ञात हुआ है कि 3.0 की वन टाइम एंट्री क्लास टीचर मैपिंग की स्थिति आज दिवस तक पूर्ण नहीं है। तो कुछ जिलों में स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है, जो कि राजकीय आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है। वन टाइम एंट्री टीचर स्टूडेंट मैपिंग के बारे में बॉटम में रहे विद्यालय, ब्लॉक और जिलों में इसके कारण स्पष्टीकरण लिया जाए। आगामी 2 दिवस में उक्त कार्य 100% पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराए, ताकि स्माइल 3.0 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। कार्य के प्रति उदासीनता की स्थिति में कार्रवाई के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसी तरह दोस्तों बात करते हैं अपनी अगली खबर की। तो प्रदेश में 15 जुलाई से खुल सकते हैं सरकारी स्कूल। प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण की भयावहता के बाद बड़े बंद पड़े सभी सरकारी स्कूलों में इस महीने 15 जुलाई से एक बार फिर से रौनक लौट सकती है। इस संबंध में विभाग ने आला अधिकारियों द्वारा मंथन किया जाकर स्कूल खोलने की कवायद की जा रही है। शिक्षा विभाग के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की भयावहता के बाद अप्रैल माह में प्रारंभ से ही सभी सरकारी स्कूल बंद पड़ी थी और इसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया था, तथा 7 जून से पुनः सरकारी विद्यालय स्कूलें खोल दी गई, लेकिन अध्यापन कार्य अब बंद है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू नहीं की गई थी। लेकिन अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर का संक्रमण बिल्कुल समापन की ओर से है, तथा परिस्थितियां काफी हद तक सामान्य हो जाने के कारण प्रदेश में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा विभाग के शासन सचिव अर्पणा अरोड़ा और शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी सहित आला अधिकारियों ने मंथन किया है कि उच्च कक्षा के विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब न हो, इसलिए प्रदेश में खोली जा सकती है 15 जुलाई तक सरकारी स्कूलें। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।